अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल शाह। नाज़रीन, इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी हैं। अफ़गान तालिबान अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं और भारतीय एजेंडे पे अमल पैरा हैं। पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दी का खात्मा वरना खुली जंग। आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार का खेल, चौथा वज़ीर-ए-आज़म लाने की कोशिशें और अवामी मसाइल अपनी जगह, जॉइंट एक्शन कमेटी अपनी जगह। नवंबर में तहरीक इंसाफ फिर मैदान सजाएगी। पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद में एहतजाज की तैयारियां शुरू। उमर अयूब ने सज़ा और न्यायालय को कबूल कर लिया। ये क्या माजरा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, इस्तांबुल में 3 दिन से मुज़ाकरात जारी हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। कई घंटे सेशन होता है, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। और अफ़गान मुज़ाकराती टीम तहरीरी तौर पे ये मायदा करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, लिख के देने के लिए तैयार नहीं हो रही कि वो टाइम फ्रेम जिसकी बात हुई है दिया जाए कि अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए। वो कहते हैं हम इन्हें एक इलाके से उठा के दूसरे इलाके में मुंतकिल कर देते हैं। अगर आपका यहाँ तक असर चलता है तो फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ उनमें साथ दें, इनका मुकम्मल ख़ात्मा करें। गुज़श्ता रोज़ भी दरअंदाजी हुई शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में 25 ख़वारिज मारे गए, 5 पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए। तो ये सिलसिला जारी है। अब वज़ीर दिफा भी वाज़ेह कर चुके हैं उस दिन कि मायदा ना हुआ तो फिर खुली जंग होगी। ये जंग ना आपके मफाद में ना हमारे मफाद में, मैं वाज़ेह कर रहा हूँ। इससे अज़ली दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन अफ़गान रजीम हुकूमत ये रियलाइज़ ही नहीं कर रही। वो जब से मुत्तकी का दौरा हुआ है वो एक ऐसे मखसूस एजेंडे की तरफ चल पड़े, लेकिन दोस्त ममालिक तुर्की और कतर की ये कोशिश है कि ये सिलसिला ठीक हो, ये मामला तय पाएँ। देखते हैं इस आइंदा चंद घंटों में इस हवाले से सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। नाज़रीन, इसी के साथ दूसरा मामला है, आज़ाद कश्मीर के अंदर इक़्तिदार का खेल जारी है। चौधरी अनवारुल हक की जगह पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने के लिए तैयारियां कर चुकी हैं। तीर चलेगा। शेर ने दहाड़ने के बजाय फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया है। वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही, ना इस खेल का हिस्सा बन रही है। शाह गुलाम कादर और राजा फारूक हैदर वाज़ेह कर चुके हैं। असल मामला ये है कि अनवारुल हक साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने वो तहरीक इंसाफ में थे। तहरीक इंसाफ के पास वहाँ मेजॉरिटी थी, फारवर्ड ब्लॉक बना जैसे बना, उस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मामलात को बेहतर अंदाज में 2 मरतबा अवामी सतह पे बड़ा एहतजाज हुआ। एक जॉइंट एक्शन कमेटी ताजरों ने बनाई, वो बनते बनते एक तहरीक बन गई और बड़ी ख़राब सूरत हाल पैदा हुई। फिर फेडरल गवर्नमेंट को दोनों मरतबा इंटरवीन करना पड़ा। अरबों रुपए के फ़ंड्स अनाउंस किए, मायदे किए गए। 12 महाजरीन की नशिस्तों का पर उनका एतराज़ है, जिस पे उन्हें समझाया गया कि ये नशिस्तें मकबूजा कश्मीर के महाजरीन के लिए हैं, उनकी कुर्बानियों के एतराफ़ में दी है, ये रखी गई हैं, उनको वोट का हक दिया गया है। अब इस पे देखते हैं आइंदा 1-2 दिन में सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये इस असम्बली में ये चौथा वज़ीर-ए-आज़म आएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से। पहले वज़ीर-ए-आज़म आए थे सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब, फिर सरदार तनवीर इलियास आ गए। तनवीर इलियास के साथ जो कुछ हुआ वो भी एक हिस्ट्री है, अदालत से नाअहल उन्हें करार दिया गया। फिर अनवारुल हक आए और अब चौधरी यासीन आते हैं, लतीफ़ अकबर आते हैं, फैसल राठौर आते हैं। ये फ़ैसला आसिफ ज़रदारी ने करना है और आसिफ ज़रदारी ये फ़ैसला कर चुके हैं। अब देखते हैं नाज़रीन, जो पीटीआई का मामला है उसमें नवंबर में एहतजाज 26 नवंबर 2024 की याद में करने का प्लान बनाया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी ये फैसला कर चुके हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, लॉन्ग मार्च करना है।
हज़ारों लाखों लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आना है। क्या ऐसा मुमकिन होगा? वफाक और इस्टेब्लिशमेंट इन्हें इजाज़त देगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुमकिन है, इजाज़त नहीं मिलेगी। एहतजाज करें, जलसे कर रहे हैं वो अपने सूबे में, बार बार ललकार रहे हैं, DGISPR को का नाम लेके ललकार रहे हैं, उनके एक बयान का हवाला दे के ललकार रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। असल काम है उनका दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करें, वफाक का साथ दें, अमन कायम करें। सूबे में अमन कायम होगा तो आवाम का फ़ायदा, सबका फ़ायदा, मुल्क का फ़ायदा, इस पर फोकस करें। हाँ, मुलाकात जहाँ तक उनका है बानी PTI इमरान खान से जेल में, उनका राइट है, तरीक़ाकार अपनाया, अदालत से भी हुक्म है और राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं, तो मेरे ख़िलाफ़ भी इनकी मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं लाएअमल क्या इख्तियार करें, लेकिन एहतजाज ऐसा ना करें जैसा 2024 में किया था और फिर वो गंडापुर पता नहीं कितने ज़िले अबूर करके इधर उधर गया था। आप पता नहीं 12 से 16 ज़िलों में ना चक्कर में पड़ जाएं, तो लिहाजा अपने राइट्स के लिए लड़ें, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करें, तशद्दुद की तरफ न जाएं। हाल ही में एक मजहबी तंजीम ने तशद्दुद किया था, वो रास्ते से हटी तो क्या हुआ, अब उस पर बैन लगाया जा रहा है, तो इस तरीके से ना चला जाए। नाज़रीन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ थे कौमी असम्बली में उमर अयूब, PTI के अहम रहनुमा, वो सज़ा हुई, उन्हें नायल हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की बैरिस्टर गौर, जो उनके चेयरमैन वो वकील थे, इनकी तरफ से और दूसरे शिबली फराज की तरफ से जो सेनेटर थे। शिबली फराज का मामला अब उन्होंने 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। सारी रिपोर्ट के इलेक्शन हो रहा है, सेनेट में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उनकी नशिस्त पे, और वो कायदे हिज़्ब ख़िलाफ़ थे। अब देखते हैं उस पर क्या इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगेगी, क्या कर। लेकिन उमर अयूब ने अदालत में सरेंडर नहीं किया। उनके फैसलाबाद की अदालत से सज़ा हुई थी, फिर सरगोदा की अदालत से शायद सज़ा हुई थी, तो वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस बुनियाद पे अदालत ने उन्हें रिलीफ देने से गुरेज किया, तो फिर उनकी अपील वापस ले ली गई, जिसका वाज़ेह मतलब है कि उमर अयूब ने न्यायालय तस्लीम कर लिया। अब उनकी अहलिया NA18 हरीपुर से ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, और नवाज़ खान हैं जो नून लीग से लड़ रहे हैं, कैप्टन सफदर बड़े हैं, उनको पंजाब में तो दाखिले की उस तरह सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। KP के अंदर वो बड़ी कैंपेन चला रहे हैं। एक मरतबा पहले भी उन्होंने 2014-15 में नवाज़ खान को जितवाने के में बड़ा किरदार अदा किया था, अपना रोल प्ले किया था। 50,000 की लीड से वो जीते थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त मरकज़ में नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, नारा था मोटरवे, मानसेरा मोटरवे, हज़ारा मोटरवे बनाना। वो बना के भी नवाज शरीफ को मानसेरा से नशिस्त नहीं मिल सकी, हार गए। उसमें कैप्टन सफदर का बहुत कसूर बताया जाता है। लोग कहते हैं कैप्टन सफदर इधर उधर के जो मर्जी जवाब देते रहे। बहरहाल अब देखते हैं इस नशिस्त पे क्या होना है, क्योंकि KP के अंदर PTI की मकबूलियत भी है और PTI की हुकूमत भी है, और उमर अयूब मज़लूमियत का कार्ड भी खेल रहे हैं। इंशाअल्लाह नाज़रीन, जल्द आपसे नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।